बच्चों हम फाइनाइट डिफरेंस का चैप्टर कर रहे थे न्यूमेरिकल मेथड के अंदर। उसके अंदर हमने ज्यादातर टॉपिक सब कवर कर लिए हैं। अब हम उन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। मैंने क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने लिख दिए हैं, इनके अंदर इनके सॉल्यूशन भी लिख दिए हैं मैंने साथ साथ में, क्योंकि ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हल्के हल्के से क्वेश्चन है। तो फिर भी मैं एक एक बार इनको हल्का सा रीड कर देता हूं, तो वैसा तुम्हारी डेफिनेशन क्लियर है इनकी, लेकिन फिर भी देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है ई एफ एक्स। तो सब जानते हैं शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। बस यहां पर तुम्हें इंटरवल बढ़ाना होता है, जितनी ई की पावर होगी उतना ही एच बढ़ा देना। ए की पावर 1 है तो एच बढ़ा दीजिए, ए की पावर एन है तो एन एच कर दीजिए, ए की पावर -1 है तो -h कर दीजिए। बस ये होता है शिफ्ट ऑपरेटर। तो पहले 3 क्वेश्चन यही है। चौथा क्वेश्चन है, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है, मान लो सी मान लिया, तो उसका फर्स्ट डिफरेंस तुम्हें पता होता, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं उनका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हमेशा ही 0 आता है। तो बैकवर्ड निकाल लीजिए, बैकवर्ड भी 0 आता है। देखो क्या करा मैंने, ये डेफिनेशन लिख दी फॉरवर्ड की, और इसमें एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहां से निकाली। एक्स की जगह एक्स प्लस एच करोगे तो सी आएगा, इसकी भी सी आएगी, 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या कहा है, जो नीचे फॉर्मूले लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा फॉर्मूला गलत है, कौन सा फॉर्मूला सही है। तो फॉर्मूले बाकायदा मैंने सब प्रूफ करवाए थे तुम्हें। तो मैंने ये बताया इसके अंदर जो ये डेल मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ एफ एक्स के साथ में ई आता है, तो मैंने लिख के दिखा दिया, यहाँ शिफ्ट ऑपरेटर आता है इनटू में एफ एक्स डेल्टा जी एक्स और प्लस जी एक्स और डेल्टा एफ एक्स। ठीक है, ऐसे ही 1 मिनट में थोड़ा इधर कर देता हूँ जिससे तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने में सुविधा हो जाए। हल्का सा मैंने इधर कर दिया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 6 में क्या कहा गया है, इनमें से कौन सा संबंध सही है कौन सा गलत है। इज नॉट ट्रू, कौन सा गलत है। तो देखिए ये वाला सी वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें गलती लिखी हुई है। यहाँ पहले तो शिफ्ट ऑपरेटर को बैकवर्ड के साथ में कॉम्यूट कराया गया है, तो ये तो बात सही होती है कि चाहे तुम बैकवर्ड पहले ले लीजिए या शिफ्ट पहले लीजिए, लेकिन इसके इक्वल टू ये नहीं होता, इसके इक्वल टू होता है फॉरवर्ड। तो यहाँ फॉरवर्ड था। ठीक है, तो ये सब मैंने प्रूफ करवा के है तुम्हें, तुमने लिख भी दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 7 में देखिए, क्वेश्चन 7 में क्या कहा कि भाई कोई फंक्शन दी गई है एफ एक्स इक्वल टू ये एक पॉलिनोमियल है ये, तो इसका डेल एन निकालिए। याद करो फंडामेंटल थ्योरम क्या थी, यहां भी लिख दिया मैंने यहाँ पर, 1 मिनट। ये रहा हमारा एफ एक्स, ये रहा, मैंने सीधा करके लिख लिया ऐसा, इसे पहले लिख दिया, इस वाले को बाद में लिख दिया। ये रहा। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो तुम 100% n बार करोगे तो कांस्टेंट आएगा। और मैंने उसका स्टेटमेंट भी लिखा, कैसा आएगा, जितनी बार कर रहे हो तुम फैक्टोरियल n आएगा, h की पावर n आएगा, और कोफिशिएंट लेना है तुम्हें जो सबसे बड़ी पावर होगी। सबसे बड़ी पावर कौन क्या है, x की पावर n, उसका कोफिशिएंट कितना है an, तो आंसर आएगा ये। बस इतनी सी तो बात है फंडामेंटल थ्योरम। इंटरवल 1 हो जाए तो यहाँ पे h नहीं आने का, फिर इतना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए उसने क्या कहा, 8 में पोलिनोमियल दिया n डिग्री का, अब वो पूछ रहा n+1 बार कितना होगा। तो तुम भी जानते हो फंडामेंटल थ्योरम कहती है अगर कोई n डिग्री का पोलिनोमियल होता है तो n बार करते हैं तो कांस्टेंट आता है, लेकिन n+1 बार करते हैं तो 0 हो जाता है। तो सीधा हमने यहाँ पर इसका 0 लिख दिया। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, उसने कहा डेल क्यूब और 0 क्यूब। तुम्हें ध्यान होगा ये क्या बोलते हैं, डिफरेंसेज ऑफ किसका, 0 का। तो एक वीडियो बनाई थी मैंने बाकायदा इसके ऊपर, डिफरेंसेज ऑफ 0 पर, तो उसे याद करिए। और मैंने कहा था जो किताब में फॉर्मूला दिया है मैं उससे नहीं करता कभी भी, मैं हमेशा इससे करता हूं। तो मैं वहां भी मार्क करवाया था, मैंने क्वेश्चन भी करवाए, ये सब क्वेश्चन करवाए हैं। तो ये फॉर्मूला दिया था मैंने, कभी भी डिफरेंसेज ऑफ 0 की बात करनी हो तो इस फॉर्मूला से कर दीजिए। बस तुलना कर लो, यहाँ पर देखो 3 आ रहा 3 आ रहा, तो n की जगह भी 3 कर दिया, m की जगह भी 3 कर दिया, और 3 3 करके यहाँ पर इस समेशन को खोल दिया। एक बार इस समेशन में r की जगह 0 रख दिया, एक बार 1 रख दिया, एक बार 2 रख दिया, और एक बार 3 रखोगे, 3 तक करना ना, तो ये रख दिया। इन्हें सोल्व कर लीजिए। सभी जानते हैं 3c0 कितना होता है, 3c1 कितना होता है, और 3c2 कितना होता है। बस इन्हें खोलना है और रख देना है। मैंने करवा चुका है ना सबको वीडियो के अंदर जो है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर और करूंगा 10 के बारे में बात। 1 मिनट मुझे थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा पहले से। ये रहे क्वेश्चन नंबर 10 पर जाइए, यहाँ पर 10। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, और 1 मिनट, ये रहा। अब इधर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इधर पढ़ो ध्यान से। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू निकालिए e की पावर n, e की पावर n है, e x की शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है n बार। तो तुम्हें पता है शिफ्ट ऑपरेटर कुछ नहीं करना पड़ता, फंक्शन के अंदर x प्लस एन एच कर देते हैं।
यहाँ फंक्शन कौन है, e की पावर x है, तो मैंने e की पावर x बाद में लिखूंगा, पहले मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, e की पावर n fx की डेफिनेशन ये होती है fx प्लस nh, लेकिन हमें फंक्शन दी गई थी e की पावर x, तो यहाँ पे e की पावर x लिख दो और यहाँ पर इसकी वैल्यू इसे निकाल दो, तो क्या निकलेगी इसकी वैल्यू, जहां x है वहां x प्लस nh कर दिया, ये आ गया, बस यही आंसर है। देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, शिफ्ट ऑपरेटर तुम्हें याद होना चाहिए। शिफ्ट ऑपरेटर कहता है जितनी पावर आएगी फंक्शन में जहां भी x दिखाई दे वहां x प्लस nh कर दो, n आ रहा तो nh, 2 आ रहा तो 2h, 3 आ रहा तो 3h, x प्लस 3h ऐसे करना है, ये कर दिया, बस आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कहा, इफ द इंटरवल डिफरेंस इज 1, h की वैल्यू 1 लेके चलनी है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये 3 बार फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना, तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है पॉलिनोमियल है, अगर इसकी मल्टीप्लाई करी जाए तो x इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x की क्यूब बनेगी, तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ तो हम फंडामेंटल थ्योरम से क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है और 3 बार निकालना तुम्हें फॉरवर्ड डिफरेंस, तो सबसे पहले फैक्टोरियल 3 लिखो, h की पावर 3 लिखो और कोफिशिएंट लिखो जो सबसे बड़ी पावर आएगी, तो सबसे बड़ी पावर कितनी आएगी 3, उसका कोफिशिएंट क्या है वो नोट करो, यहाँ है -1, यहाँ है -2, यहाँ है -3, तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -6 आ जाएगा, बस सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वैल्यू निकालनी है डेल स्क्वायर 3e की पावर x की, अब 3e की पावर x का 2 बार फॉरवर्ड निकालना, या तो फॉरवर्ड के हिसाब से कर दो, वरना तुम्हें बता रखा मैंने डेल्टा को फॉरवर्ड को e में भी चेंज कर सकते हैं, तो डेल्टा बराबर होता है e-1, उसका स्क्वायर कर दिया, मतलब शिफ्ट ऑपरेटर से थोड़ा आसान पड़ जाता है, इसलिए शिफ्ट ऑपरेटर से कर दिया मैंने, वरना तुम यहाँ पे डेल 2 बार डेल लगा दो, तो 2 बार डेल तुम्हें खोलना आता है उससे कर दीजिए, ठीक। फिलहाल तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर खोला ये आ गया और fx की सब में अंदर मल्टीप्लाई कर ली, अब शिफ्ट ऑपरेटर बताओ क्या होता है, 2 पावर है तो x में 2 प्लस h हो जाएगा, इसमें e की पावर 1 है तो यहाँ fx प्लस h हो जाएगा, इसमें यहाँ कुछ भी नहीं है तो fx नहीं रहेगा बस, लेकिन फंक्शन हमारी ये नहीं थी fx, यहाँ फंक्शन देखो, क्वेश्चन में फंक्शन क्या थी, फंक्शन देखो 3e की पावर x, तो फंक्शन की जगह मैंने fx की जगह 3e की पावर x भर दिया, तो जब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू इससे जहां x है वहां पे x प्लस 2h कर दिया, ये रहा, फिर इसकी वैल्यू निकाल दी इससे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जहां x है वहां x प्लस h कर दिया और fx की वैल्यू खोल दी, बस थोड़ा बहुत कॉमन नॉन लेके आंसर ला दिया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, मतलब शिफ्ट ऑपरेटर फॉरवर्ड डिफरेंस ये तुम्हें याद होने चाहिए। अब देखो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 13 कहा, मैंने सब करवा रखे हैं तुम्हें, 13 में जाओ, देखो 13 में क्या कहा, एग्जाम्पल थी ये कि भाई इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h है तो इसको कैलकुलेट करके दिखाओ, अब इसे घंटों तक कौन सोल्व करेगा भला, तो मैं बताया था मैंने e को ऊपर ले जाना या डेल्टा की डेफिनेशन खोल देना, नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे क्वेश्चनों को तुम ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, ट्रिक करो याद, इनकी ट्रिक तुक्के लगाओ। देखो इसका आंसर जो है हमने वहां एग्जाम्पल में e की पावर x लाया था, तो इसका आंसर ये है, तो देखो मैंने तुक्का क्या सेट करा, डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ लिख रखा मैंने इस क्वेश्चन को, यहाँ लिख रखा डेल्टा से स्क्वायर का डेल्टा स्क्वायर, ई से ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स, केवल क्या बच गया, ई की पावर एक्स, याद करने के लिए कह रहा हूं मैं, कोई रूल नहीं है ये, वरना ई को ऊपर लाओ और डेल्टा को भी ई में चेंज करो, फिर शिफ्ट ऑपरेटर बन जाएगा सारा क्वेश्चन, फिर शिफ्ट ऑपरेटर में चेंज करो, सोल्व करो, मतलब सर ऐसे ही यहाँ पे इसका 2 बार फॉरवर्ड लो, ऊपर वाले का 1 बार शिफ्ट लो, फिर टोटल को कैलकुलेट करो, तब आंसर आएगा। लेकिन तुम्हें आंसर नहीं निकालना, तुम्हें रट लेना कि ऐसे याद करवाया था कि डेल्टा डेल्टा से कट गया, ई से ई कट गया, ई से ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट गया, ई की पावर एक्स बच गया, बस ऐसे याद रख लो, क्वेश्चन तुरंत याद हो जाएगा। 14 में देखो यहाँ कहा गया है डिफरेंस 1 लेना और वैल्यू निकालनी है तुम्हें डेल स्क्वायर ई एक्स क्यूब की, तो देखिए इसका एक्स क्यूब का तुम्हें 2 बार तो लेना फॉरवर्ड, ई को लिया ऊपर, तो मैंने क्या करा, सारे ही क्वेश्चन को मैंने ई में चेंज कर लिया, डेल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, e-1 का स्क्वायर, नीचे वाले ई को मैं ऊपर ले गया, यहाँ पे स्क्वायर खोल दिया और ई के अंदर मल्टीप्लाई कर ली, ये कर लिया, स्क्वायर खोल दिया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली और एफ एक्स की भी अंदर गुणा कर दो, ठीक है। जब एफ एक्स की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो ई की पावर 1 है तो इंटरवल क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस 1, एच नहीं लिखा मैंने, क्यों लिखा, क्योंकि उसने h की वैल्यू 1 दी थी, तो x प्लस 1 आ गया, यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस पावर है तो 1 कम हो जाएगा, अगर इंटरवल h लेके चलोगे तो यहाँ माइनस h आ जाएगा, फंक्शन क्या रखी उसने एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, बस यहाँ पे x प्लस 1 की क्यूब हो जाएगी, यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगी, यहाँ x की जगह x माइनस 1 कर दो, ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 14 क्वेश्चन करा। अब 15 में देखो, 15 में क्या है, इफ द इंटरवल डिफरेंस 1 लेना, डेल्टा निकालना tan इनवर्स x का, अब भला tan इनवर्स कौन नहीं जानता, ये तो मैंने 2 बार भी करवाया था,
एक बार करना तो फॉरवर्ड डिफरेंस क्या कहता है बताओ, फंक्शन में x प्लस एच कर दो, फिर फंक्शन ऐसे ही माइनस कर दो, ये बस। अब इसमें चाहो तो तुम tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दो, बस आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें कह रहा इफ द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज h, अगर डिफरेंस का मतलब डिफरेंस इंटरवल जो है वो h हो, तो डेल्टा x प्लस कोस x की वैल्यू बताओ। मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड निकालना, तो फर्स्ट फॉरवर्ड अभी बताया तुम्हें, क्या करना, पूरी फंक्शन में जहां x दिखाई दे वहां x प्लस एच कर दो, ये कर दिया x प्लस एच कोस x प्लस एच, माइनस वही फंक्शन घटा दो। देखो इन फॉर्मूला की भावना को समझो, ये फार्मूला इतनी सी बात कर रहे हैं कि जो भी फंक्शन है, वैसे तो मैंने क्या लिख रखा है डेल्टा एफ एक्स, मैंने इतनी सी बात लिखवा रखी है कि डेल्टा एफ एक्स, एक मिनट जरा मैं पेन को सही कर लेता हूं, पेन दिखाई दे रहा, मैंने फॉर्मूला लिखा होगा सिंपल सा लिखवा रखा, डेल्टा एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है, इतना बस। इसकी भावना समझना क्या कह रहा हो, फंक्शन में जहां भी एक्स आ रहा है वहां एक्स प्लस एच कर दो और माइनस फंक्शन ऐसे घटा दो, बस इतनी सी बात कर रहा है। तो कौन यहाँ पे एफ एक्स मान रहा है ना, सीधा कर देते हैं बच्चे जो है। अब थोड़ा बहुत कैंसिल कर दो, एक्स एक्स कट गया, एच बच गया, कोस बच गया और कोस बच गया, और यहाँ कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगा दो। क्यों लगा दो, क्योंकि इसने आंसर रखे हैं साइन में, अब बस इनमें से आंसर पहचान लो कौन सा है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखिए कुछ इस किताब ने बड़े क्वेश्चन भी दे रखे हैं, जबकि बड़े क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं इतने, ये नहीं है बड़े, अभी और है आगे, कभी ना बड़े क्वेश्चन मान लो। एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं इसको सेट कर दूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फॉरवर्ड निकालो डेल्टा एफ एक्स का, ये मैंने क्वेश्चन अपने आप करवाया बाकायदा, लेकिन फिर भी लिख दिया यहाँ पर मैंने डेल्टा एफ एक्स का मतलब फंक्शन के अंदर जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच कर दो, तो ये लिख दिया, देखो लॉग एफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग एफ एक्स, लॉग के नियम से तुम इकट्ठा कर सकते हो, ये कर दिया। लेकिन आंसर तो एफ लेना डेल्टा में, तो इसमें मैंने एक घटा दिया एक जोड़ दिया, घटाया इसके साथ ले लिया घटाने वाले को, -1 को इसके साथ लिया, जैसे तुम एलसीएम लोगे यहाँ पर तो -1 पर पहुंच जाएगा, +1 पीछे छोड़ दिया। क्यों लिया, ऐसा क्यों करा -1 +1, क्योंकि मुझे पता जब डेल्टा बनवा रहा है आंसर में डेल्टा, तो फॉरवर्ड में एक बढ़ के आवे और फिर फंक्शन नहीं घटा है, तो ये अपने आप ही इतना वाला डेल्टा बन गया, तो डेल्टा एफ एक्स बन गया ये ऊपर वाला, ये रहा, तो डेल्टा एफ एक्स अपॉन एफ एक्स और +1, बस ये जो भी होगा इनमें सब आंसर छांट लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 का, डेल्टा 10 बार करना है इसका, अब हमें पता है पॉलिनोमियल है तो फंडामेंटल समझ लग जाएगी। 10 बार करना, 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्यों, एक पावर यहाँ रही एक्स के, 2 ये रही 3 हो गई और 3 ये रही 6 और 4 ये रही 10 हो गई पावर, कुल मिलाकर डेल्टा 10 निकालना, तो फैक्टर 10 कर दिया, h की पावर 10 कर दिया। अब कोफिशिएंट चेक कर लो x की पावर 10 का कितना है, यहाँ है कोफिशिएंट माइनस है, ये रहा माइनस बी, ये रहा माइनस सी और ये रहा माइनस डी, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। और देखो 19 क्वेश्चन देखो, अब देखो 19 में क्या कहा उसने, 19 में ये कहा भाई तुम्हें जो है इसका n बार करना है, इस फंक्शन का n बार। देखो ये लिख रखा मैंने, पहले मैंने एक बार करा, देखो एक बार से चल जाएगा, बता सिमेट्री लगा देंगे ना, एक बार करना, तो इस फंक्शन में जहां x है वहां x प्लस एच कर लो, भाई तुम इसे एफ एक्स मानोगे फिर रूल लगाओगे घंटों लग जाएंगे उसमें, तो जहां x है वहां पर x प्लस एच कर दो, ए कर दिया, और माइनस फिर यही फंक्शन घटा दो, बस थोड़ा बहुत कॉमन ले लो, ये कॉमन आ गया इसमें से, ये बच गया। तो तुमने देखा एक बार डेल करा तो एक की पावर ए ही है, बी इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा यहाँ था वैसे यहाँ आ गया, बस पीछे ये बन गया बी की पावर सी एच -1। अब दोबारा डेल निकालना, दोबारा डेल तो इसी का निकालना, दोबारा डेल इसी का, तो अंतर क्या आएगा मैं बताता हूँ, ये तो कांस्टेंट है, इसमें x की जगह फिर x प्लस एच करोगे और माइनस यही फंक्शन घटाओगे तो ये तो कॉमन आ जाएगा, फिर दोबारा से इसका जब करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, मतलब कुल मिला के ऐसा बन जाएगा, यहाँ इसको आ जाएगा, और n बार करोगे तो n पावर आ जाएगी, बस इतना सा करना है। क्वेश्चन नंबर 20 पर जाओ, 20 में कहा है उसने डेल स्क्वायर एफ के की वैल्यू निकाल के दिखाओ, और ऐसी आनी चाहिए। अब देखो आंसर क्वेश्चन तो दिया डेल स्क्वायर में और आंसर भी डेल में दिए, तो इसका मतलब दो डेल नहीं खोलने, एक डेल खोलना बस केवल। तो देखो यहाँ पे खोला है मैंने, एक डेल खोला है, बताओ डेल की क्या विशेषता होती है, जहां फंक्शन होती है उसमें पहले इंटरवल 1 बढ़ा लो। अब इंटरवल इसने कहा तो कुछ है नहीं, मैंने अपने पास से वैसे ही 1 बढ़ा लिया, वरना तुम h भी कर सकते हो, क्या आ जाएगा डेल्टा एफ हो के प्लस एच, मैंने फंक्शन के तरीके बताए थे तुम्हें लिखने के,
फंक्शन को चाहे तो ऐसे लिख लो y बराबर एफ एक्स, या y के नीचे x लिख लो। तो इसने x नहीं रखा, क्या रखा, x की जगह k आ रहा। तुम इसको पूरी को यहां पर एफ एक्स मान लो, लेकिन y के मानना पड़ेगा, k में है ना ये, k की जगह 1 मिनट को थोड़ी देर को बिठा के x कर लियो, बाद में k भर लियो। तो यहाँ पे एफ एक्स वाई आर्गुमेंट है नीचे वाला, तो k में k प्लस 1 कर दिया और माइनस एफ के कर दिया, बस। अब कुछ नहीं करना, तुम्हें समेशन खोलना। एक बार k की वैल्यू 0 कर दो तो ये आ जाएगा, k की जगह 1 कर दो तो ये वाला समेशन बन जाएगा, k की जगह n-1 कर दो तो ये बन जाएगा। अब इन्हें काटो, देखो इस ब्रैकेट का पहला और अगले ब्रैकेट का लास्ट, ये वाला ये रहा माइनस f1, और यहाँ है प्लस के डेल्टा f1, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ये वाला अगले ब्रैकेट के लास्ट से कट जाएगा, जो अगला ब्रैकेट आएगा, लेकिन मैंने लिखा नहीं है। तो इस वाले ब्रैकेट का जो लास्ट होगा किससे कटा होगा, इससे जो पहला ब्रैकेट आया होगा उसके पहले वाले से। फिर सुनो, इस वाले ब्रैकेट का देखो लास्ट किससे कटा, इसका लास्ट किससे कटा, पहले ब्रैकेट के फर्स्ट से। तो यो किससे कटेगा, यो किससे कटेगा, अगले ब्रैकेट के लास्ट से। तो यो किससे कटा होगा, ये कटा होगा इससे पहले ब्रैकेट के फर्स्ट से। तो एक तो ये बचा और एक ये बचा, बस ये आंसर है इसका। 21 देख लीजिए, मिसिंग टर्म। देखो मिसिंग टर्म में कितने क्वेश्चन करवाए थे मैंने क्या कहा था, मिसिंग टर्म वालों में ये देख लो, जैसे 0 पे 1 दी, 1 पे 3 दी, 2 पे 9, तो 3 पे पूछ रहा हो, 3 पे यहाँ क्या वैल्यू आएगी, 4 पर 81 बताया। तो ये देख लो y की वैल्यू एंट्री कितनी गिवन है, 1 2 3 और 4 एंट्री गिवन है। तो मैंने कहा था डेल 4 की वैल्यू 0 लेके चल लग रहे हैं, डेल 4 मैंने क्या करा भी है, डेल 4 ये डेल 4 y0 पहला आर्गुमेंट लेना। देखिए मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट भर दिया है, वैसे मैंने वहां पे वाई एक्स लिखवाया होगा, हो सकता है एफ एक्स लिखवाया या वाई एक्स लिखवाया हो, बाद में जाके मैंने भरा होगा। फर्स्ट आर्गुमेंट भर दो, एक मिसिंग टर्म हो तो, और 2 मिसिंग टर्म हो तो पहला आर्गुमेंट और दूसरा आर्गुमेंट भर दो, मैंने ये कहा होगा वहां पर। लेकिन मैंने पहले ही यहाँ पर 0 भर लिया है, पहला आर्गुमेंट भर लिया है, क्योंकि मेरे पास में एक ही मिसिंग टर्म है। वरना तुम जो मैंने करवाए थे बड़े क्वेश्चन थे, छोटे से बड़े थोड़े से बड़े थे, तो उसके हिसाब से कर लेना, क्वेश्चन वही है ये जो तुम्हें वहां करवाया था, एग्जाम्पल थी ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, फिर मैंने इसको डेल्टा को ई में चेंज कर लिया और यहाँ पर बाइनोमियल से ऐसा खोल दिया। बाइनोमियल खोलनी तो मैं बहुत अच्छी तरह से आती होगी, x माइनस ए की पावर n, ये प्लस कर लो इसकी पावर n से, तो x की पावर n आएगी, फिर आएगा x की पावर n माइनस 1, फिर आएगा a और यहाँ आ जाएगा nc1, फिर अगली टर्म हो जाएगी nc2, x की पावर हो जाएगी n माइनस 2, a का स्क्वायर, ऐसे ही करते हुए चले जाते हैं। और लास्ट टर्म तुम्हें पता है NCN आती है, x की पावर खत्म हो जाती है और a की पावर n हो जाती है। तो वो तो बाइनोमियल सभी को आती है, ये खोल लेंगे इसको, ये खोल दिया, बस यहाँ n की वैल्यू 4 है, ध्यान रखना, ठीक है। ये बाइनोमियल खोलने के बाद y0 को सबके साथ लिया हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ गया y0 इसके साथ, c भी खोल दिया हमने, 4c1 की वैल्यू 4 होती है, 4c2 की 6 होती है, 4c3 की वैल्यू माइनस के 4 होती है, 4c4 1 होता है। बाइनोमियल में एक बात ध्यान रखा करो, पहला निकालो, पहला 1 है तो लास्ट का 1 आएगा, यहाँ 4 है तो ये भी 4 आएगा, बीच का 6 है तो बीच का 6 है ही। ये बाइनोमियल की विशेषता होती है, पहला और लास्ट के कोएफिशिएंट सेम होते हैं, फिर इधर से सेकंड, इधर से लास्ट सेकंड, उसका भी सेम होते हैं। वो पढ़ रखे होगे तुमने। फिलहाल यहाँ पे देखो, इसको मैंने क्या लिखा, इसे लिखा मैंने ये y4, यहाँ बता देता हूं मैंने बताया था शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर लगाया तो मैं इसके साथ में, तो कुछ नहीं करना, 4 पावर है तो 4 आर्गुमेंट जोड़ने पड़ते हैं, 0 + 4 ये। अब इसमें देखो, इस वाले में यहाँ 3 पावर थी तो इसमें 3 जोड़ दो, 0 + 3, तो मैं 3 लिख दिया डायरेक्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ 2 पावर है तो 2 जुड़ जाएंगे, तो 0 + 2 तो y2 लिख दिया। यहाँ पर e की पावर 1 है तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो y यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, a की पावर 1 y0, इसका मतलब है आर्गुमेंट में 1 जोड़ दो, ये जोड़ दिया तो ये y1 बन जाएगा। यहाँ पर e की पावर 0 है तो y0 ही रहेगा। बस इनकी वैल्यू किताब के अंदर रखी है, स्टेटमेंट देखो, 4 पर y की वैल्यू 4 पर 81 तो 81 लिख दी, 3 पर निकालनी है y3 लिख दी, 2 पर 9 लिख दी, 1 पर कितनी है 3 है 3 लिख दी, 0 पर कितनी है 1 है ये लिख दी। वैसा कैलकुलेट कर लिया, y3 की वैल्यू 31 आ गई। जाकर देख लेना, एग्जाम्पल है बिल्कुल सेम ये जो मैंने खुद भी कराई है, और इस आंसर को रट लेना, 31 31 31 31, यही आंसर आ रहा है ये, ठीक है, रट गिरना इसे। ऐसे ही और क्वेश्चन देखो, एक मिनट, ये फिर गड़बड़ कर गया, कहाँ गए थे हम, 31 कौन से आंसर पे आ गए थे, 1 मिनट 30, अरे बार बार गड़बड़ हो जाती है।
31 आंसर आया था हमारा 21 का, ये आ गया। अब 22 पे देखो, 22 पे क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, अब पहला पद जो है सीरीज का, हुज सेकंड एंड सब्सिक्वेंट टर्म आर इतने, वो कह रहा है एक सीरीज है, उसका पहला टर्म निकालना है तुम्हें और बाकी सारे टर्म मैं दे रहा हूं तुम्हें, जरा 8 3 0 -1 0, तो तुम बताओ इससे पहला क्या आया होगा। फिर सुन लीजिए, इसने इतनी सी बात कही है कि हम एक तुम्हें सी दे रहे हैं, उसका पहला टर्म 8 है, फिर सेकंड टर्म 3 है, फिर 0 है, फिर -1 है, फिर 0 है, तो बताओ इसका पहला टर्म क्या आएगा, इससे पहला क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर तो एक तरह से ये मिसिंग टर्म हो गई। यहाँ बताना इसका पहला टर्म क्या आएगा, यहाँ पर कि y की वैल्यू क्या आएगी। कभी कहते हैं लास्ट की वैल्यू बता दो, कभी कहता है बीच की वैल्यू बता दो, तो ये मिसिंग टर्म का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो मैंने इसे मिसिंग टर्म के हिसाब से कराया है। वैसे जो अगला चैप्टर है वो इस टाइप के ही क्वेश्चनों का है, उसमें जरूरत नहीं है कि होती कि हम ये टेक्निक लगाएं, एक फॉर्मूला दिया गया है वहां पर, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वे फॉर्मूले बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, फिर भी यहां से इसे समझो, देखो देखो y की वैल्यू मैंने ये मान ली जो हमारी c थी, y की वैल्यू एक तो 8 है, एक 3 है, एक 0 है, -1 है और 0 है। तो हमने x अपने पास सजाए हैं कि भाई मान लो 1 पर y की वैल्यू 8 है, 2 पर 3 है, 3 पर 0 है, 4 पर -1 है, 5 पर 0 है, x मैंने अपने पास लिए हैं। तो मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना 0 पर क्या आएगी, क्योंकि मुझे इससे पहली टर्म चाहिए, 8 से पहली टर्म क्या आएगी। तो मैंने कहा 0 पर मान लो वो वैल्यू y0 आती है, तो ये किसकी वैल्यू हुई, ये y1 की, ये किसकी हुई, ये y2 की, ये किसकी हुई, y3 की, ये y4 की, और ये होगी y5 की। देखो एक बात सोचो, एक क्वेश्चन किसने दिया, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया किसी ने, वैसे 1 3 5 7, ये एक सीरीज है, बताइए इसका पहला टर्म क्या आएगा। तो यहां तो हमें पता 2 2 का डिफरेंस है, तो 2 कम कर लो, इससे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे जो हमें डेटा दिया गया है वो ऐसा डेटा दिया गया है जिसके अंदर कोई भी एक विशेषता नहीं है, कोई नियम नहीं है। यहाँ पर 8, उसके बाद 3, उसके बाद 0, फिर -1 हो गया, फिर 0 हो गया, तो यहाँ कोई सीक्वेंस ही नहीं है। अब पूछ रहा है इसका पहला बताओ, तो हमने ये मान लिया कि भाई मान लो कोई फंक्शन ऐसी होगी जिसमें 1 रखने पे 8 आता है, 2 रखने पे 3, 3 रखने पे 0, 4 रखने पे -1 और 5 रखने पे 0। देखो मैंने x की जो वैल्यू लिखी है एक क्रम में ली है, मैंने इंटरवल 1 डाला जानबूझ के, यहाँ पर कितना इंटरवल लिया, 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू मैंने जानबूझ के 0 डाल ली, पहला आर्गुमेंट मैंने 0 ले लिया, 0 पर मुझे y की वैल्यू निकालनी है। नहीं तुम ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 1 डाल दो, फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कर लो, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता, बस तुम्हें मिसिंग टर्म करना आना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दो, ये देखो y की कितनी वैल्यू गिवन है, 1 2 3 4 5 वैल्यू गिवन है, तो डेल 5 0, डेल 5 y की वैल्यू 0 लेनी है। अब मैंने यहाँ 0 क्यों ले लिया, मैंने तुम्हें बताया था, मैंने क्वेश्चन जो करवाए थे वो x ले करवाए थे। ठीक है, तो वो x में बने थे और बाद में मैंने फर्स्ट आर्गुमेंट भर दिया था। अब मैंने जानबूझ के फर्स्ट आर्गुमेंट 0 लिया, जिससे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अंतर ना दिखाई दे तुम्हें, वरना ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे y यहाँ 0 लिखो, नहीं तो तुम 1 लिखो, 1 2 3 4 5, तो फिर यहाँ y1 लिखना, y1 फर्स्ट आर्गुमेंट में वैल्यू होती है। ठीक है, वरना यहाँ x डाल लेना, और जब x में इक्वेशन बन जाएगी बाद में x की जगह फर्स्ट आर्गुमेंट भर देना जो तुमने माना होगा यहाँ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, ये भी, ये शायद ये ध्यान नहीं मुझे करवाया नहीं करवाया, लेकिन यहाँ तो करवा दिया। अब यहाँ पे बस वही तरीका, डेल्टा को ई में चेंज कर लो और ई में चेंज करके बाइनोमियल से खोल दो, और y0 को फिर अंदर ले आओ, इस y0 को इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ ये ले आओ। अभी समझाया था मैंने, कहीं पे लिखा e⁵y0, तो इसका मतलब है 0 में 5 जोड़ दो, शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन लगा दो। अब तुम क्या होगे, h क्यों लिख रहे तुम, अरे h मैंने इसलिए लिख रहा क्योंकि मैंने आर्गुमेंट में डिफरेंस 1 का लिया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लो, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डिफरेंस 1 का ही तो था। यहाँ देखो ये रहा, x की वैल्यू थी कितनी, 0 1 2 3, ये रही, तो डिफरेंस 1 का था, तो मैं h इंटरवल h क्यों डालूं, 1 डालूंगा ना इंटरवल की जगह। इसलिए मैंने यहाँ पे लेकर भी समझाया था, e⁴y0 का मतलब होगा 0 + 4, h नहीं, क्योंकि इंटरवल 1 दिया उसने खुद अपने आप। आर्गुमेंट्स के अंदर जो डिफरेंस होता है उसे ही बोलते हैं इंटरवल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्वेश्चन हमारा ये है 23। देखो 23 में क्या है, u0
y ने लिख के u0 लिख दिया। 0 पर फंक्शन की वैल्यू 3 है, 1 पर 12 है, 2 पर 81 है, 3 पर 200 है, 4 पर 100 है, 5 पर 8 है। तो बताओ डेल 5 y0 की वैल्यू कितनी आएगी? y0 कह दो या ये कह दो। अब देखो ये मिसिंग टर्म का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कोई भी टर्म मिस नहीं हो रही इसके अंदर ना। उसने पूछा ऐसा, उसने कहा फिफ्थ डिफरेंस निकालो y0 का। ठीक है, तो मैंने इसको टेबल बना करा, क्योंकि टेबल बना के ये आसान है, और वैसा करोगे तो महंगा पड़ जाएगा। वैसा कैसा करोगे तो मैं बताता हूँ यहाँ पर, या देख लेता हूँ मैंने कैसा करा। नहीं, इससे कर दिया मैंने, ये भी ये रहा, ये 23 रहा, टेबल बना के निकाला, वैसे कर दिया। देखो इधर डेल 5 निकालना, डेल की जगह क्या लिख दिया e-1, और इसको बाइनोमियल से खोल दिया, और u0 को सबके साथ लिया है, ये रहा। तो देखो यहाँ पे वही टेक्निक आई मैंने, a की पावर 5 है और यहाँ पे u0 है। तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या कहता है, जो आर्गुमेंट होता है उसमें जितनी पावर है उतना जोड़ दो। अगर इंटरवल 1 है तो, इंटरवल ज्यादा हो h हो तो h डाल दो, जितना भी इंटरवल होगा। ऐसा तो होता नहीं किसी क्वेश्चन में बस h देता है या ज्यादातर 1 देता है। अब इस क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तुम्हें पता क्या चला कि इंटरवल 1 था, तो 23 को पढ़ो ना, 0 पर 3 वैल्यू, तो यहाँ x की वैल्यू 0 है, u1 1, x की वैल्यू 1 है, 0 1 2 3, तो x की वैल्यू में डिफरेंस 1 का है, इसलिए मैंने यहाँ 1 इस्तेमाल करा। तो जब भी मैंने यहाँ पे लिखूंगा, जैसे अब मान लीजिए इसमें आ रहा है e की पावर 4 आ रहा, और u इसके साथ जाएगा, तो e की पावर 4 u0 की वैल्यू क्या बैठ जाएगी, u0 + 4, कहने का मतलब u4। बस ये सारी वैल्यू ऐसे लिखी गई। अब इनकी वैल्यू मत रखी सबकी, देखो टेबल में वो दी हुई, यहाँ देखो u5 की वैल्यू ये रही, u5 की वैल्यू कितनी है 8 है, ये ना रही, u5 की वैल्यू 8 है। u4 की वैल्यू ये रखी 100 है, u3 की वैल्यू ये रही, पीछे थोड़ी छिप रही है, 10 है, नहीं 200 है। u2 की वैल्यू ये रही 81 है, u1 की वैल्यू ये रही 12 है, और u0 की वैल्यू है 3। बस इसे कैलकुलेट कर लिया तो डेल्टा की पावर 5 u0 निकली है। ठीक है, इसी तरह से आ जाइए 24 में। 24 में क्या पढ़ो, f0 की वैल्यू -3 है, f1 की वैल्यू 6 है, f2 की वैल्यू 8 है, f3 की वैल्यू 12 है। वो कह रहा है इसका थर्ड डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो वैल्यू निकाल के दिखाओ fb की। फिर सुन लो, fb नहीं है, f6 है, क्वेश्चन गलत हो गया। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, इसका भी आंसर रट गिरना f6 की। वो कह रहा है कोई फंक्शन ऐसी है, 0 रखने पर -3, 1 रखने पर 6 आया, 2 रखने पर 8, 3 रखने पर 12, और वो फंक्शन ऐसी है उसका थर्ड डिफरेंस निकालना है, मतलब डेल क्यूब निकालना है fx, तो वो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट। तो बताइए f6 की वैल्यू क्या आएगी, अगर फंक्शन में x की जगह 6 रख दें तो बताइए क्या आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने जो है टेबल से करा है। ये 24, देखिए मैंने पहले x की वैल्यू लिख ली, कितनी है 0 1 2 3, देखो 0 पर कितनी दी है -3, 1 पर 6 दी है, 2 पर 8 और 3 पर दी है 12, ये रही। अब वो कह रहा है कि बताओ 6 पर कितनी आएगी, क्वेश्चन पूछ जाओ ना 6 पर बताओ कितनी आएगी। इसका मतलब ना तो उसने मुझे 4 पे बताई, ना उसने मुझे 5 पे बताई, 6 पे पूछी सीधी एकदम 6 पर। ठीक है, तो अब यहां दिक्कत क्या है, मैं मिसिंग टर्म से क्वेश्चन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है 6 पर कितनी आएगी, तो मुझे 4 पर 5 पे पता होनी चाहिए। हाँ, एक तरीके से कर सकता हूं मैं इसको मिसिंग टर्म से, पहले मैं 4 पर निकाल लेता हूं। जब मैं 4 पर निकाल लूंगा y4 की वैल्यू यहां से, तो ये वैल्यू उससे पहले वाली सारी वैल्यू पता है मुझे, तो ये निकल जाएगी मेरी। और जब ये निकल जाएगी फिर मैं निकालूंगा उसके बाद में y5 मिसिंग टर्म्स है, क्योंकि जब मैं इसे निकालूंगा तो उससे पहले की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले भरनी पड़ेंगे मैं, तो फिर ये निकल जाएगी। उसके बाद फिर मैं 6 वाली निकाल लूं, तो ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं कर रहा मिसिंग टर्म्स, ऐसा मैं क्या टेक्निक लगा रहा हूं वो तुम्हें बता रहा हूं, तुम समझ तो गए। देखिए मिसिंग टर्म्स से तुम्हें करना हो 1 2 3 4, 4 वैल्यू गिवन है, तो डेल 4y की वैल्यू 0 0 लेना, यहाँ पर 0, फर्स्ट आर्गुमेंट 0 है, उसको 0 लेके चलना, अब खोल देना, तो उससे केवल इसकी वैल्यू निकलेगी, क्योंकि y में डेल 4 लिया ना, तो y4 बनेगा। अरे सबसे पहला ही बनेगा y4, जब बाइनोमियल से तुम चेंज करोगे, ये पावर लगाओगे y0, तो e की पावर 4 y0 नहीं आएगा, पहला टर्म जो आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा y0 + 4, तो y4 तुम कहां से लाओगे, तो y4 निकालना है, तो y4 इससे निकल जाएगा। बाकी आएंगे y3 y2 y1, तो वो तो हमें सब पता है,
तो पहले y4 निकाल लो। जब ये निकल जाए, ठीक, तो कुल मिलाकर हमें कितनी वैल्यू गिवन हो जाएंगी, फिर 2 2 4 5 वैल्यू गिवन हो जाएंगी। फिर डेल 5 का फॉर्मूला लगा देना, तो उससे y5 निकल जाएगा। फिर डेल 6 का निकालना, तो उससे y6 निकल जाएगा। तो इसे 3 बार क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, मैंने इसके लिए एक नई टेक्निक लगाई, वो सुनो। पहले मैंने इसके लिए टेबल बनाई। अब मैं टेबल भी देखो कैसे बनाई है वो सुन लो। पहले मैंने टेबल ऐसे बनाता हूं मैं। क्यों बनाई मैंने टेबल ऐसा जो है, क्योंकि तुम्हें जो पेपर दिया गया होगा तो तुम पेपर के ऊपर ही कर देना इस काम को जो है। अब सुनो कैसा कैसा करना, बस 1 मिनट ध्यान देना। देखिए टेबल ऐसे बनती है, एक्स, यहाँ वाई, यहाँ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर होता है सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर होता है थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। ऐसा नहीं होता? ये एक्स की वैल्यू क्या क्या है? एक्स की वैल्यू है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। नहीं 4 पता दी नहीं रही। हाँ ये कितनी है? ये -3 है, ये 6 है, यहाँ पर 8 है वाई की वैल्यू, यहाँ पर है 12, ये दी है। अब बताओ क्या बताया था मैंने? नीचे ऐसा ऊपर घटाओ, नीचे ऐसा ऊपर घटाओ तो 9 आ जाएगा। ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा। इसमें से इसे घटाओ तो 2 आ जाएगा, इसमें से इसे घटाओ तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये तो आएगा। तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। इसमें से इसे घटाओ तो यहाँ पर माइनस के 7 आएगा, इसमें से इसे 2 आ जाएगा। ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है। इसमें से इसे माइनस करो तो ये 9 आ जाएगा। ये थर्ड है। लेकिन जो सबसे शुरू वाले होते हैं ये वाले, ये सारे फर्स्ट आर्गुमेंट पे होते हैं। ये मतलब ये y0 की वैल्यू है, ये तो पता भी हमें 0 पर y की वैल्यू -3 है। ये हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है लेकिन 0 पर। ये वाला हमारा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है 0 पर, और ये डेल क्यूब है 0 पर। जो ऊपर वाले होते हैं ये सारे, मैंने बताया था तुम्हें टेबल में, एक बार टेबल जरूर चेक कर लेना। जो पहली रो में ये वाले होते हैं सारे, ये सारे एलिमेंट फर्स्ट आर्गुमेंट पर होते हैं हमेशा। ठीक है, तो इनका यूज होता है ज्यादातर किसी भी क्वेश्चन में। अगला चैप्टर करेंगे उसमें भी ये यूज होंगे, वहां भी टेबल बहुत बार बनवाई जाएगी। तो मैं टेबल ऐसा खड़ी नहीं बनाता कभी भी, मैं टेबल को लुटा कर बनाता हूँ। अब देखो टेबल कैसे बनाइए, ध्यान सुनना, तुम भी ऐसे बना लेना क्योंकि जल्दी बन जाएगा। वाई की वैल्यू दी है, इसमें से इसे घटा दो, ये लिख दिया। इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओ, ये लिखे गए। तो ये हमारे फर्स्ट फॉरवर्ड है। बस जो हमने यहाँ पे लिखे हैं खड़े करके वो हमने लिटा कर लिख दिए। इसमें से इसे घटा दो, ये आ गया। इसमें से इसे घटा दो, ये आ गया। इसमें से इसे घटा दो, ये आ गया। तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। और ये पहले वाले यूज हो मैं हर किस जगह, ये पहले वाले। ये y0 की वैल्यू होती है, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पर। ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होता है 9 पर। या वैसे कर लो तो मैं करवा रखे है मैंने, लेकिन फिर बता देता हूँ, फिर टाइम तो लगता है। फिर डेल y0 निकालना, डेल y0 निकालना। हम इसे तो कह रहे हैं डेल y0 है। बताओ क्या से निकलता है? पहले फंक्शन में आर्गुमेंट में इंटरवल बढ़ा दो, फिर फंक्शन घटा दो। यही तो था फर्स्ट फॉरवर्ड। तो इसका मतलब y1 माइनस y0 करो, तो y1 कितना है? y1 की वैल्यू 6 है, ये रही। और y0 कितना है? -3 है। अब देखो कितना आ गया, 9 नहीं आ गया? करके दिखाई दे मैंने तुम्हें सभी। ठीक है, ये आ गया। अब यहां ध्यान देना, तुम्हें चाहिए y6। तो y6 हम कैसे करेंगे? देखो क्या, एक टैग लगाई मैंने यहां पर। मिसिंग टर्म से भी क्वेश्चन हो सकता है लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम एक नई टैग लगा रहे हैं। वो सुनो कैसा है। y6 है तो y6 को मैंने लिखा 0 + 6, और मैंने ई में लिख लिया ऐसा। सोचो e की पावर 6 है तो e की पावर 6 क्या कहता है कि आर्गुमेंट में 6 जोड़ दो, तो ये तो बनेगा। मैं तो समझा रहा हूं इसको। अब e को डेल्टा में चेंज कर लो, 1 + डेल्टा में। ध्यान है तुम्हें, e बराबर होता है 1 + डेल्टा। ये चेंज कर लिया। अब बाइनोम में लगा दो। अब बाइनोम में लगाने के बाद इनको y0 को अंदर ले आओ, y0 को सबके साथ यहाँ 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 y0 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 y0। और देखो इन सब की वैल्यू तुम्हें पता है। देखो टेबल में देखो y0 की वैल्यू कितनी है? -3। डेल y0 की वैल्यू कितनी है? ये 9। डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू कितनी है? डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू -7। डेल क्यूब की कितनी है? 9। ये भर दी, बस सोल्व कर दो, आंसर आ गया। तो ऐसे हम इस टेक्निक से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और सुनो क्वेश्चन नंबर 25 है। एक मिनट को 25 देखिए, 25 तो मुझे करना भी नहीं है। द डिग्री ऑफ द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज इतने, बस डिग्री बतानी। वो कह रहा है कोई फंक्शन है जिसका फर्स्ट डिफरेंस इतना आता है, तो बताओ उसकी डिग्री क्या है। तो ये तो तुम वैसे भी जानते हो। देखो हमने कहा मान लो फंक्शन f(x) है जिसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इतना आता है। तुमने देखा है जब हम किसी भी फंक्शन का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं, मान लो x² + 2x का निकालना, तो जब इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? f(x + h - f(x)। तो हर जगह छोटा ले लेते हैं, छोटा सा
x प्लस एच का स्क्वायर करेंगे और माइनस फिर फंक्शन ऐसे लिखोगे, तो देखो ये 2 डिग्री का क्वेश्चन था, और जैसे तुम फर्स्ट फॉरवर्ड लगाओगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगी क्योंकि एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो सोचो, वो कह रहा है फंक्शन की डिग्री बताओ, इस फंक्शन की डिग्री क्या होगी, जिसका फर्स्ट फॉरवर्ड ये आया होगा, तो ये क्या डिग्री का, 2 डिग्री का, तो इसका मतलब 100% एफ एक्स 3 डिग्री की रही होगी, तो एफ एक्स एक पॉलिनोमियल होगा 3 डिग्री का। तो डायरेक्ट कर दिया मैंने ऐसा जो है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रख देना बच्चों, क्वेश्चन मैंने 25 करे हैं, ऐसे ही मैं अगली वीडियो में और ऐसे 25 क्वेश्चन करूंगा, तो इनकी प्रैक्टिस करिए, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक बच्चों, थैंक यू।